today we are taking up another quality which we can bring or incorporate in our lives, which can be learned, which can be brought into our life, which is a very very powerful and very very great quality. And हनुमान जी में तो वो उनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति जो है बिल्कुल निष्काम भक्ति मानी जाती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सरेंडर एंड फेथ. सरेंडर और फेथ के बारे में आप सबको मालूम ही है. आपको मालूम है फेथ क्या होता है. ट्रस्ट और फेथ में एक बहुत फाइन लाइन है. ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं वो भी विश्वास, उसका भी हिंदी का मीनिंग विश्वास है, और फेथ जिसे कहते हैं वो भी विश्वास है. ट्रस्ट हम जब कोई चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं उसके बाद हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है. इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ माइंड. जैसे मुझे किसी ने बोला कि ये मेडिसिन काम करेगी, एलोपैथी वर्क्स और होम्योपैथी वर्क्स और सम काइंड ऑफ मोडालिटी किसी भी तरह की, तो मुझे किसी ने कहा कि ये दवाई है जो काम करती है, होम्योपैथी आपके लिए फ़ायदा करेगी. और मैं जब उसको एक्सपीरियंस करती हूँ, जब मैं उसको यूज़ करती हूँ किसी चीज़ के लिए, तो मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है टुवर्ड्स होम्योपैथी. Okay, so this is called trust because I tried something and I felt good about that and I built my trust. But faith is not from the mind. Faith is the quality of soul. जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स पर, अपनी माँ पर पूरा फेथ करता है, उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी माँ है या नहीं है. उसे मालूम है, उसे अंदर से मालूम है कि वो मेरी माँ है, और वो पूरा उसके ऊपर फेथ करता है और सरेंडर करता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड ट्रस्ट. Trust is from logic, it is a quality of mind, and faith is beyond logic. I'm not saying it is illogical, I'm saying it is beyond logic. कुछ चीज़ें हमारी पहुंच से बाहर हैं और जो हमें कॉम्प्रिहेंड नहीं होती. तो जो फेथ है वो आपकी आत्मा से होता है, आपकी इनर वॉइस आपको बताती है कि इस पे विश्वास, इस पे फेथ किया जा सकता है या नहीं. हनुमान जी में अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु या अपने ईश्वर के प्रति, श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति, संपूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास था. वो उनकी बात ऐसा ऐसा उन दोनों का संबंध हो गया था कि राम जी सोचते थे और हनुमान जी उसको पूर्ण करते थे. राम जी ने सोचा कुछ और हनुमान जी उनको पूर्ण करते थे. उनका कुछ उन्हें सवाल नहीं था. देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट व्हाट राम जी इज सेइंग, ही हैज टू फुलफिल. तो इसे कहते हैं सरेंडर, पूर्ण तरीके से भक्त बन जाना, निष्काम भक्ति हो जाना, जिसमें कि उनका कोई अपना मकसद नहीं है, कोई अपनी चाह नहीं है. ऐसा नहीं है उन्हें कि मुझे कुछ चाहिए तभी मैं सरेंडर करूंगा. अब सरेंडर की बात जब हम करते हैं उसे कहते हैं विलफुल एक्सेप्टेंस, कि आपको कहीं पर भी सरेंडर करना है, यानी आपने उनको पूर्णतः अपने आप को सौंप दिया. जैसे जब हम प्लेन में बैठते हैं, हम अपने आप को पूर्णतः पायलट के ऊपर सरेंडर कर देते हैं, पूर्णतः विश्वास करते हैं उसके ऊपर. तब हम जाकर ये पूछते नहीं है कि आपने राइट टर्न क्यों नहीं लिया, लेफ्ट टर्न क्यों किया, आप ऐसे क्यों चले, आप वैसे क्यों चले. कोई सवाल नहीं होता. वंस, उससे पहले आप जितनी मर्जी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितनी मर्जी एयरलाइंस के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, बट वंस यू आर इन द प्लेन, then you fully surrender, then you have full faith in the capacity, in the skills or everything in the pilot. कुछ भी शंका नहीं रहती, क्योंकि शंका करके कोई फायदा नहीं है उस समय.
तो आपने विलफुली अपने आप को सरेंडर किया है, उस रियलिटी के एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। तो आज हमने बात करनी है फेथ की, हमने बात करनी है सरेंडर की। तो हम देखते हैं कि हनुमान जी का सरेंडर कहाँ हमें मिलता है और कहाँ हमने उनको देखा है सरेंडर करते हुए। सो सरेंडर एंड फेथ, और ये हमें मालूम है कि जो भी थोड़ा सा भी हनुमान जी को जानते हैं, जितना हम उनके बारे में, शक्ति के बारे में जानते हैं, उतना ही उनकी भक्ति के बारे में जानते हैं, कि उनके पास तो कभी भक्ति की कमी ही नहीं थी। वो तो सबसे बड़े भक्त और सेवक रहे हैं। तो हमने हनुमान चालीसा में पढ़ा भी है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो जिन लोगों ने सुना है हनुमान चालीसा का मीनिंग मुझसे, तो उन्हें तो मालूम होगा कि हम अक्सर ये बोलते हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे, कि राम जी के द्वार पे, वैकुंठ धाम में या साकेत धाम में आप उनके द्वारपाल बनकर हैं, बने हैं, श्री राम के द्वारपाल। अब द्वारपाल का मतलब, अब मैं एक शॉर्ट में एक लाइन में आपको समझाना चाहती हूँ। हु इज अ द्वारपाल? द्वारपाल इज अ गेट कीपर, जो कि अंदर की घटना और बाहर की घटना दोनों को समझता है, अंदर के हालात और बाहर के हालात। क्योंकि अभी मैंने एयरलाइंस की बात की, तो मैं आपको एक एग्जांपल एयरपोर्ट का देती हूँ। जब हम एयरपोर्ट में एंटर करना चाहते हैं, तो जो द्वारपाल, जो गेट कीपर, जो सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं, व्हाट डू दे चेक? वो हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स चेक करते हैं, आधार चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं, टिकट चेक करते हैं कि हम अंदर जाने के लायक हैं, काबिल हैं, क्वालिफाइड हैं या नहीं। क्योंकि उन्हें मालूम है, द्वारपाल को, सिक्योरिटी गार्ड को मालूम है कि अंदर जाना, अंदर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और बाहर जो खड़े हैं लोग, वो क्वालिफाई करते हैं अंदर जाना या नहीं। सो द्वारपाल होने का मतलब ये है कि उन्हें अंदर के घटनाक्रम और बाहर का घटनाक्रम मालूम है, एंड दे कैन प्रिपेयर यू। हनुमान जी राम जी के द्वारपाल इसलिए हैं क्योंकि वो हमें प्रिपेयर करते हैं राम जी के दर्शन के लिए, कि हम में क्या कमी है, कैसे, हाउ विल वी क्वालिफाई टू हैव राम दर्शन। सो गुरु के समान वो हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं कि आप ये तैयारी कीजिए अपनी, आप अपने आप को इस तरीके से सुधारिए, आप अपने आप को इस तरीके से शुद्ध बनाइए, शुद्धिकरण कीजिए अपना। अंतःकरण शुद्धि की बात भी की जाती है हनुमान चालीसा में, कि आप अंतःकरण शुद्धि करके ही आप अंदर पहुंच सकते हैं। तो ये राम द्वारे तुम रखवारे, तो एक तो हमें ये बात समझनी है आज। तो एक कहानी ये है आज की, कि राम जी के द्वारपाल हैं श्री हनुमान। तो बाहर एक बार खड़े थे, तो जो भी अंदर जाता है राम जी को मिलने के लिए, तो वो ही स्क्रूटिनाइज ना, क्यों कौन कौन अंदर जा रहा है। तो नारद मुनि एक बहुत बड़े महर्षि हैं, मुनि हैं, और वो घूमते रहते हैं, उनको आज्ञा है सभी को मिलने के लिए। वो वैकुंठ धाम भी जाते हैं, शिवलोक भी जाते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, सब जगह की इधर की खबर उधर देते हैं, इधर का हालचाल पूछते हैं। तो इज लाइक ऑलवेज मूविंग अराउंड एंड मीटिंग पीपल, और सबका हालचाल जानते हैं, और सब लोगों को इधर की खबर उधर की खबर भी देते रहते हैं। तो सब लोगों ने सुना होगा नारद मुनि के बारे में। तो एक बार नारद मुनि आए, उन्होंने हनुमान जी से कहा, मुझे राम जी को मिलना है। हनुमान जी ने कहा, देखिए आप जा तो सकते हैं अंदर, आप तो महामुनि हैं, मैं आपको रोक तो नहीं सकता, बट राम जी थोड़ा बिजी हैं, ही इज डूइंग समथिंग, इज वर्किंग ऑन समथिंग। तो नारद जी ने कहा, ऐसा कैसे कि मैं आया हूँ मिलने, और राम जी यदि बिजी भी हैं तो यू लेट मी इन, मुझे आप जाने दीजिए, मैं उनसे मिल लेता हूँ। पर कर क्या रहे हैं राम जी? तो उन्होंने कहा, मुझे, हनुमान जी ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं है, और मुझे कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे तो जो ड्यूटी दी है मैं वही पूरी करता हूँ। पर वो कुछ बही खाते लिख रहे हैं, सम अकाउंट्स ही इज हैंडलिंग, कुछ डायरी, कुछ रजिस्टर्स में कुछ लिख रहे हैं। तो नारद मुनि ना बहुत क्यूरियस हैं हर चीज के लिए। तो उन्होंने कहा, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है अंदर, मुझे देखने जाना ही है कि राम जी कर क्या रहे हैं अंदर। तो वो अंदर चले गए।
देखा राम जी कुछ लिख रहे हैं, वही खाते होते हैं ना जैसे बड़े बड़े रजिस्टर, उसमें लिख रहे हैं। तो क्यूरियस है नारद जी, उन्होंने कहा कि आप इसमें क्या लिख रहे हैं श्री राम? तो राम जी ने कहा तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, कुछ लिख रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। बट नारद जी इज वेरी क्यूरियस, ही सेज कि आप मुझे बताइए प्लीज आप क्या लिख रहे हैं। तो ही सेज कि मैं ना यहाँ पर रोज अटेंडेंस लेता हूँ। तो किसकी अटेंडेंस लेते हैं आप? तो उनका, मैं उनकी अटेंडेंस लेता हूँ जो लोग मुझे रोज भजते हैं, जो लोग मुझे रोज भजते हैं, हर पल मेरा नाम लेते हैं, मैं उनके नाम इस रजिस्टर में लिखता रहता हूँ। और वो लिखने लग गए। अब नारद मुनि तो जैसा मैंने बताया बहुत ही क्यूरियस हो गए कि अच्छा, तो किस किस का नाम लिख रहे हैं, मुझे आप दिखाइए। तो राम जी ने एक बार रजिस्ट किया, बट क्यूरियस थे नारद जी, तो राम जी ने कहा आप ही पढ़ लीजिए। तो देखा सबसे ऊपर नारद मुनि का नाम, क्योंकि आपने सुना ही होगा नारद मुनि के मुख से हमेशा नारायण नारायण और श्री राम निकलता ही है। तो नारद जी बहुत खुश हो गए कि मैं सबसे पहला भक्त, मैं, मेरा नाम सबसे ऊपर। आई एम सो हैप्पी एंड ही गॉट सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड ही गॉट फुल ऑफ प्राउड, फुल ऑफ ईगो, बाहर आ गए। और मतलब राम जी को पूर्णतः उन्होंने नमस्कार भी नहीं किया और जल्दी जल्दी बाहर आए। और आते ही उन्होंने बोला हनुमान जी मैं अंदर देख के आया कि क्या लिख रहे हैं रजिस्टर में। तो हनुमान जी ने कहा क्या लिख रहे थे? बोले देखो भक्तों के नाम लिख रहे थे और मैंने देखा मेरा सबसे पहले सबसे ऊपर मेरा नाम है। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नारद मुनि ने कहा पर हनुमान आपका नाम नहीं था उस रजिस्टर में। तो हनुमान जी थोड़ा उदास तो हुए, बट बोले कि राम की इच्छा, जैसा वो चाहे, वो मेरे देव हैं, उनको मैं, मेरी भक्ति पसंद नहीं आई, या उन्होंने मुझे अपने भक्तों की श्रेणी में अभी नहीं डाला है, मैं क्वालिफाई शायद नहीं करता हूँ, तो उनकी इच्छा, मुझे उसमें कुछ वो नहीं सोचना है। और नारद जी को अंदर से हजम भी नहीं हुई बात, तो समझ नहीं आया, जाने लगे, फिर वापस मुड़कर आए। बोले कि हनुमान जी मैं एक बार फिर जाऊं राम जी से मिलने? तो हनुमान जी ने कहा अभी आप दर्शन करके आए हैं, दोबारा क्यों जाएंगे, उनको काम कर लेने दीजिए। तो नहीं नहीं, मैं, मुझे ये सवाल पूछना है कि मेरा नाम पहले है और बाकी सब और लोगों के क्या क्या नाम है। फिर गए अंदर राम जी, फिर एक छोटी सी डायरी लेकर लिख रहे थे कुछ। तो उन्होंने कहा आपके रजिस्टर के सब काम खत्म हो गए? बोले हाँ रजिस्टर का काम खत्म हो गया है, लेकिन ये मेरी डायरी है, इसमें मैंने, मुझे कुछ एंट्रीज करनी है, आप बैठिए। तो अब नारद जी फिर क्यूरियस, अपने स्वभाव से नहीं जाते ना हम लोग, जो स्वभाव है वो रहता ही है अंदर, कि आप इसमें क्या लिख रहे हैं? तो बोले तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, मुझे लिखने दीजिए। पर नारद जी फिर जिद करने लगे कि मुझे बताइए अब डायरी में क्या लिख रहे हैं। तो राम जी ने वो डायरी उनको दे दी और कहा कि इसमें आपने, ये हनुमान जी का नाम सबसे पहले है। बोले नहीं, यहाँ पर रजिस्टर में मैं उनके नाम लिखता हूँ जो लोग मुझे भजते हैं हर पल हर रोज। ये छोटी डायरी में मैं उनके नाम लिखता हूँ जिन्हें मैं भजता हूँ हर रोज। तो ये जो डायरी है उसमें जो सबसे पहला नाम है, नारद जी ने देखा हनुमान का नाम था, तो उनका गर्व एकदम से, अहंकार टूट गया। उन्होंने कहा कि श्री राम आप हनुमान को भजते हैं? बोले हाँ, जिन लोगों को मैं अपने आप भजता हूँ उनका नाम मैं इस डायरी में लिखता हूँ, और हनुमान मुझे सबसे प्रिय है क्योंकि मैं हर पल उसको याद करता हूँ। तो अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम जो होता है उसमें कुछ भी, उसमें कुछ भी अहंकार नहीं होता। नारद जी भी बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उन्हें बहुत अहंकार आया इस बात से सुनकर, गर्व आया ये बात सुनकर कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा एक ग्लिच होता है स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने वाले लोगों का, इसे सूक्ष्म अहंकार कहते हैं कि मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। तो जो भगवान को जिह्वा से याद करते हैं, भगवान के वो भक्त हो जाते हैं, और जो भगवान को हृदय से जपते हैं भगवान उनके भक्त हो जाते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है कि हमें यदि भक्ति करनी है तो निष्काम भक्ति, अहंकार नहीं उसमें। तो हनुमान जी जो हैं वो निष्काम भक्ति,
पूर्ण सरेंडर। हमने देखा, कल भी हमने देखा था कि जब वो जाते हैं ना संजीवनी के लिए, जब लक्ष्मण जी अनकॉन्शियस हो गए थे तो संजीवनी संजीवनी लाने के लिए गए, और उन्होंने क्या किया था, सारा का सारा पर्वत लेकर आ गए थे। कुछ सोचना ही नहीं है उनको, उनको सिर्फ आज्ञा का पालन करना है। पूर्ण तरीके से जो सरेंडर होता है ना, समर्पण होता है, वो है हनुमान जी में। राम जी ने कहा कि आप सीता को ढूंढिए, सीता का पता कीजिए, तो वो पता करके आ गए। उनमें क्षमता थी, उनको मार सकते थे, रावण को मार के सीता को ला सकते थे, लेकिन नहीं लाए, क्योंकि जहां राम की जितनी आज्ञा उतना ही वो करते हैं। पूर्ण समर्पण, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राम जी ने इतना कहा है तो यही मेरे लिए सही होगा, यही मेरे लिए उत्तम है। तो ये जो एक भक्त की जो भावना होती है ना, उसमें सवाल नहीं होता। हम कैसे भक्त हैं, हर समय सवाल करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझसे ऐसा, मुझसे बेहतर और लोग क्यों, मेरे साथ क्यों ऐसा घटा, मैं क्यों सफर कर रहा हूं। ये जो सवाल होते हैं ये भक्त के सवाल नहीं है। भक्त हमेशा ग्रेटफुल होता है, पूर्णतः समर्पित होता है, और पूर्णतः स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, हर हालात में एक्सेप्ट करता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। जैसे अ, एक और लाइन मुझे याद आ रही है हनुमान चालीसा से, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। राम जी का नाम लेके उसने, प्रभु मुद्रिका कुछ और ऐसा अंगूठी तो है ही, वो अंगूठी लेकर गए थे, ये बात बहुत सब जगह पर बताई जाती है, और ये सही भी है, रामायण में लिखा भी गया है। लेकिन इसका जो गूढ़ मीनिंग है, जो डीपर मीनिंग आता है कि यदि आप प्रभु की मुद्रिका, मतलब उसका नाम, उसका जो कथन है, उसको अपने मुख में रखते हैं, तो जल्दी लांगी गए अचरज नाही। जल्दी मतलब सागर को पार करना। कौन सी सागर को पार करना है, यहाँ पर कोई लिटरल सागर नहीं है, अपनी भावनाओं के सागर है जिन्हें हमें पार करना है। अपने इमोशंस से उठना है हमें। हमारे जो इमोशंस हैं, चाहे वो हेट्रेड है, लव है, गिल्ट है, एंगर है, ऑल इमोशंस विच वी गो थ्रू एवरी डे। तो ये जो हमारे क्लेश हैं, विकार हैं, इन चीजों से हम उठेंगे तभी हम अपने आप को स्वीकार करेंगे। पहले अपने आप को स्वीकार करेंगे और पूर्णतः सरेंडर करेंगे यूनिवर्सल पावर्स को, यूनिवर्सल एनर्जीज को। हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले दिन बताया है आपको कि हनुमान कोई एक पर्टिकुलर देवता नहीं, हमारे ही अपने स्वरूप हैं। श्री राम हमारा ही अपना भीतर की आत्मा है। तो इन चीजों से यदि हम लेसन लें तो हमारा जीवन और बेहतर हो सकता है। बेहतर कैसे हो सकता है, जब आप निश्चिंत होते हैं, जब आप पूर्ण समर्पण करते हैं, पूर्ण तरीके से आप एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को। कोई भी सिचुएशन है, कष्ट की सिचुएशन है, सुख की सिचुएशन है, कंफ्यूजन की सिचुएशन है, हमारे जीवन में हर पल सिचुएशंस बदलती रहती हैं। आज मैं खुश हूं तो कल मैं उदास भी हो सकती हूँ, आज मैं कंफ्यूज्ड हूं तो कल मैं क्लैरिटी में भी आ सकती हूँ, या आज मैं क्लैरिटी में हूं तो कल मैं कंफ्यूजन में आ सकती हूँ। तो हर पल जो हमारी अवस्था है, हमारी स्थिति है मन की, वो बदलती है। तो हम जब समर्पण की अवस्था में होते हैं, एक्सेप्टेंस की अवस्था में होते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और फिर उन पर काम भी कर सकते हैं। तो समर्पण होना, विश्वास होना यूनिवर्स पे, प्रकृति पे, हायर फोर्सेस पे, दैट देयर इज समथिंग विच इज वर्किंग फॉर यू, देयर इज सम फोर्स विच इज डूइंग बेस्ट फॉर यू। हमें बुरा लग रहा होता है कि हम बुरी सिचुएशन में हैं, बट इफ यू लुक बैक, एवरीथिंग इज राइटली प्लेस्ड। जो जैसा है वो परफेक्ट है, देर आर नो मिस्टेक्स इन द यूनिवर्स। सो ये समर्पण यदि आ जाएगा तो हमारा जीवन बेहतर होता है। हमारा जीवन, हमें
जीने के लिए थोड़ी शक्ति और मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि कष्ट खत्म हो जाते हैं, कष्ट रहते हैं, लेकिन उनमें जो लेसन्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं। उनमें जो हमें सीखने के लिए मिला है, जो हमें गिफ्ट्स मिले हैं उसमें, उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टेंस में, वो हमें क्लियरली नज़र आने लगते हैं। तो ये हमें सीखना है हनुमान जी से। I hope you loved the story. It's such a beautiful and soul touching story. How राम जी also, कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ऐसा नहीं कि भक्त को ही भगवान की जरूरत होती है, भगवान भी कभी कभी भक्त को ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पर राम जी ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि जो मुझे हर पल हृदय से भजते हैं, मैं उन्हें भजना शुरू करता हूँ। जो मेरी भक्ति निष्काम करते हैं, मैं भी उनको ढूंढ रहा होता हूँ। Thank you for watching this video. If you like the content of the video, please like it and share it with your family, friends, and people whom you think will be interested in this knowledge. Do not forget to subscribe my channel. Thank you so much.